नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 91। ये हमारे हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 19 अक्टूबर 2020 की। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। हमारे पाठ का नाम है राख की रस्सी। इस पर पहले ही हम एक वर्कशीट कर चुके हैं। आज हम फिर से ये पाठ पढ़ने वाले हैं और इस वर्कशीट को करेंगे। ये हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ है। चलिए इससे पहले कि हम ये वर्कशीट करें, हम एक बार इस पाठ को पढ़ लेते हैं। तो ये एक कहानी है, एक लोक कथा है जिसका नाम है राख की रस्सी। आइए इसको शुरू करते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गानपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने उससे अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़ों और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे
कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। तो चलिए अब हम इस वर्कशीट को कर लेते हैं। हमारी इस वर्कशीट का विषय है विलोम शब्द। नमस्कार प्यारे बच्चों, हमने पाठ में पढ़ा कि जब लोनपोगार ने अपने बेटे को बाजार भेजा तो उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। पहले तो वह बहुत उदास हुआ, लेकिन जब बाजार में एक लड़की ने उसकी मदद की तो वह खुश हो गया। बच्चों, क्या आपने ध्यान दिया कि इन दोनों शब्दों कौन कौन से, खुश और उदास, का अर्थ एक दूसरे के विपरीत यानी उल्टा है। यानी विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। यानी वो शब्द जिनका मतलब एक दूसरे के उल्टा हो, विपरीत हो, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विलोम शब्द। प्रश्न 1 में वो हमसे पूछ रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए और उस विलोम शब्द का चित्र भी बनाइए। चलिए, यहाँ पर एक तरफ शब्द दिए हुए हैं और दूसरी तरफ हमें विलोम शब्द लिखने हैं और आपको साथ साथ उनका चित्र भी बनाना है। जैसे एक उन्होंने करके दिखा रखा है कि ठंडा, ठंडे के लिए आइसक्रीम बना दी, और गर्म उसका उल्टा हो गया, उसका विपरीत हो गया, तो उसके लिए उन्होंने गर्म समोसे बना दिए। तो इस तरीके से आप चित्र यहाँ पर बना लेंगे। मैं आपको यहाँ पर इनके विलोम शब्द बता देता हूँ। दूसरा शब्द है रोना, तो रोना का उल्टा हो गया हंसना। अगला शब्द है खुला, तो खुला का उल्टा हो गया बंद। अगला शब्द है सर्दी, तो सर्दी का उल्टा हो गया गर्मी। और फिर आखिरी शब्द है मीठा, तो मीठा का उल्टा हो गया खट्टा, या आप कड़वा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इन सब के आप यहाँ पर चित्र भी बना लेंगे साथ साथ। चलिए अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। यहाँ पर ये हमें बोल रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पहले पाठ राख की रस्सी को ध्यान से पढ़िए और उसमें आए किन्हीं 5 शब्दों को चुनिए और उनके विलोम शब्द अपनी कॉपी में लिखिए। जैसे उदाहरण के तौर पर समझदार शब्द आया था और उसका विलोम शब्द यानी उसका उल्टा हो गया नासमझ। समझदार कौन है? जो चीज़ों को समझ सकता है, और नासमझ कौन है? जो चीज़ों को नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर हमने पाठ तो पढ़ लिया है और उसमें से मैंने 5 शब्द भी निकाल लिए हैं। आइए उनको देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये 5 शब्द मैंने अपने इस पाठ में से निकाले हैं। आप इनके अलावा और भी शब्द निकाल सकते हैं या इन्हीं को अपने आंसर में लिख सकते हैं। जैसे शब्द हो गया दूर, तो उसका विलोम हो गया पास। शब्द हो गया खरीदना, उसका विलोम शब्द हो गया बेचना। फिर अगला शब्द हो गया निराश और उसका विलोम शब्द हो गया प्रसन्न। फिर अगला शब्द हो गया मुश्किल और उसका विलोम शब्द यानी उसका विपरीत हो गया आसान। और आखिरी शब्द है बाहर और उसका विलोम हो गया अंदर। तो आप ये भी अपने आंसर में लिख सकते हैं। इसके अलावा भी आप पाठ में से और शब्दों को निकालकर उनके विपरीत लिख सकते हैं। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है कि घर पर अपने बड़ों की मदद से अपनी कॉपी में 20 शब्दों व उनके विलोम शब्दों की एक सूची बनाइए। यहाँ पर आप कोई भी 20 शब्द लिख सकते हैं और उनके विलोम शब्द आपको ढूंढ कर लिखने हैं। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको 20 शब्द बता देता हूँ और साथ में उनके विलोम शब्द भी। ये देखिए, ये शब्द आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। कौन से शब्द? अच्छा, उसका विलोम बुरा। अंत, जिसका अंत हो जाए, जिसका खात्मा हो जाए। और अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, जो ख़त्म ना हो। अल्प का मतलब हो जाता है कम और अधिक का मतलब हो जाता है ज़्यादा। असली का उल्टा हो गया नकली। अर्थ, जिसका कोई अर्थ हो। अनर्थ मतलब जिसका कोई अर्थ ना हो, कोई मतलब ना हो। इच्छा, और इच्छा का उल्टा हो गया अनिच्छा, जो किसी की इच्छा ना हो। आगे शब्द है ईमानदार, उसका उल्टा हो गया बेईमान। इधर का उल्टा या इधर का विपरीत हो गया उधर। इसका, उसका। उधार, उधार क्या है? जो उधार चलती है दुकान पर, आप पैसे बाद में देते हैं। और नगद क्या होता है? आप उसको हाथों हाथ पैसे दे देते हैं, वो आप नगद सामान खरीदते हैं। उत्थान, और इसका विपरीत हो गया पतन।
ठीक है। उत्थान का मतलब होता है जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, और पतन का मतलब होता है जब आप ज़िंदगी में पीछे आ जाते हैं, आपके काम नहीं होते हैं। ठीक है। अगला शब्द है उपयोगी, जिसका कोई उपयोग हो, कोई यूज़ हो, उसका विपरीत हो गया अनुपयोगी। फिर आता है उतार, और उसका विपरीत हो गया चढ़ाव। आगे शब्द है ऊंच, और उसका उल्टा हो गया नीच। एकता और अनेकता। एड़ी क्या है? हमारे शरीर का सबसे निचला हिस्सा। चोटी क्या है? हमारे शरीर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा। एक और अनेक। ऐसा वैसा। कठिन जो मुश्किल होता है, सरल जो आसान होता है, कच्चा और पक्का। तो यहाँ पर मैंने 20 शब्द कोई भी आपको बता दिए हैं। आप ये भी लिख सकते हैं, इनके अलावा भी आप कोई शब्द लिख सकते हैं। आपको कोई भी 20 विलोम शब्द लिखने हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।